यूपीएससी का 90 डेज 10 मार्च से 25 मार्च तक अगर हम देखें तो 100 डेज अभी भी निकल रहे हैं हमारे पास। अब पढ़ना क्या है पहले समझो। अगर हम एल्यूशन की बात करें और मिडाइवल की बात करें तो भैया इन दोनों से मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों से मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन 101% आएंगे। ये लिखकर डाल दो। इनको हम कितना दें? समय हमें केवल कितना देना है? 5 घंटे इसको और 5 घंटे इसको, यानी 10 घंटे। इसमें करंट का पोर्शन नहीं होगा। 10 घंटे केवल देना है और 10 घंटे के अलावा कुछ नहीं। अगर मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न की, तो मॉडर्न में बच्चा 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। हर साल 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में आने ही आना है। अगर बैकर उठाकर देखोगे तो उसमें मॉडर्न से तुम्हें मिल जाएगा 7 से 10 क्वेश्चन। इसको कम से कम 15 से 20 घंटे देना है। इसमें भी करंट का कोई रोल नहीं होता। इन दोनों को क्लियर करने के लिए टोटल 20 और 10 30 घंटे चाहिए। अगर पर डे 3 घंटे भी देंगे तो 10 दिन में हमें ये कवर हो जाएगा। अभी बचा कितना है? 100 डेज। अगर हम देखें पॉलिटी में हमारे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इस 15 क्वेश्चन के लिए हमें कम से कम पॉलिटी को 30 घंटे देने हैं, प्लस 10 घंटे हमें देना है करंट को, करंट अफेयर्स को। इस 10 घंटे में करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर्स कैसे? जो अधिनियम, जो बिल पास हुए, जो अनुच्छेद इस वक्त चर्चा का विषय रहा, ऐसे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और समझ लेंगे करंट अफेयर्स में, तो हमें ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा? रिवाइज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति चर्चा में रहा है, राज्यपाल इस पर चर्चा में रहा है, तो भैया 20 घंटे में हम पढ़ रहे हैं, फिर करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगी। तो इसमें कितना हो गया? टोटल 40 घंटे। अगर हम देखें कि पॉलिटी के बाद अगर हमारा कोई सेक्शन अच्छा है तो भैया वो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हमारे पास 5 से 7 क्वेश्चन हर साल आता है। कभी पूछेगा नृत्य संगीत वगैरह, कभी वास्तुकला पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन करता है। अगर हम देखें 5 से 7 घंटे क्वेश्चन को, तो भैया इसको केवल 10 घंटे दे देना, तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे पास मैपिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी प्लस मैपिंग, ये ज्योग्राफी प्लस मैपिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ज्योग्राफी और प्लस मैपिंग को कितना घंटे देना है? पहले तो समझे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा हर साल 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आते हैं। हर साल 20 क्वेश्चन से पूछा जाता है। कहते हैं कभी कभी क्या अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव का अभ्यारण्य पूछेंगे, वन प्रजाति क्या है, उष्णकटिबंधीय क्या है, भूकंप, सुनामी, इन सब के भी, ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए हैं, जो तूफान आए हैं, इन सब से भी चक्रवात वगैरह पूछ लेते हैं। तो भैया 20 क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग में पूछ लेंगे इराक से लगे हुए सटे हुए अन्य देश बताइए, तो आपको बताना है। कुछ क्वेश्चंस दे देंगे ऑप्शंस, तो आपको उसमें बताना है। 20 क्वेश्चंस ये, इसके लिए हमें कम से कम तो 30 घंटे चाहिए।
हमें 30 घंटे देने हैं। अगर इसके अलावा हम सोचें कि और क्या पढ़ लें जिससे हो जाए, तो सबसे अच्छी बात है इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें भी 15 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और इस सब से कनेक्ट होता है करंट अफेयर्स। इकोनॉमी में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन बजट वगैरह सब मिलाकर बता रहा हूँ कि बजट भी इसमें मेंशन होता है, आर्थिक सर्वे भी होता है। जो आर्थिक सर्वे इस वक्त आया हुआ है वो भी पूछते हैं और कहते हैं ऐसा इसको कितने घंटे दे? 30 घंटे तो दे ही दो। एक बार ऐसा पढ़ो, क्लियर हो गया। केवल रिवीजन नोट्स, बस इसमें केवल रिवीजन नोट्स पढ़ना है। लक्ष्मीकांत का बैठ जाना लेकर न रमेश का। इकोनॉमी के बाद साइंस एंड टेक की अगर बात करें, देखो साइंस एंड टेक की बात करें भैया, हर साल कम से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और ऊपर ही आते हैं, तो कम से कम 10 घंटे तो दे ही डालो साइंस एंड टेक के लिए। फिर जनरल साइंस के लिए अगर देना है तो केवल घटना चक्र पढ़ो। फिर मैं कह रहा हूँ उसका केवल घटना चक्र, इसके अलावा कुछ ना पढ़ना जनरल साइंस के लिए। इससे मुश्किल से मुश्किल 5 क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से मुश्किल। इसको कम से कम 10 घंटे दे देना 5 क्वेश्चन के लिए। अब तुम्हारे पास करंट का क्वेश्चन बचा। करंट में भी बचे हुए जितने क्वेश्चन अगर तुम काउंट कर लो तो ऐसे ही अप्रोक्स 30 से 25 से 30 क्वेश्चन इन सब का मिला हुआ आते ही आता है। तो करंट में योजनाएं हुई, संगठन हुआ, योजनाएं हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उन सब को विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें कम से कम तुम्हारा कितना लगेगा समय? कम से कम ये मान के चलो 50 घंटे तो करंट को दे ही दो। हमें लगता है टोटल अगर घंटे जोड़े जाएं तो हद से हद 300 घंटे हुए होंगे बस। और इन 300 घंटे में तुम क्या करोगे? पर डे अगर तुम अभी भी 100 दिन है बचे हुए, पर डे भी अगर 3 घंटे देते हो बच्चा, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 300 घंटे हो जाते हैं। प्रीलिम्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। किस पोर्शन को पढ़ा जाए, रिवीजन किसका किया जाए, वो हमें केवल एक ही बुक बताइए, वो होगा बैक्यर। अगर हमारे पास बैक्यर है तो सफिशिएंट है कि हमें बैक्यर बता देगा कि क्वेश्चंस को ज्यादा समय दिया जाए, किसको कम दिया जाए, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारे पॉलिटी के नोट्स सफिशिएंट है पॉलिटी के लिए, तो पहले तुम पॉलिटी को 40 घंटे दे दो क्योंकि इसमें सफिशिएंट है। मेरे हिस्ट्री और इकोनॉमी के नोट्स दोनों सफिशिएंट है। हिस्ट्री के नोट्स और इकोनॉमी प्लस हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में भी हमने नोट्स दिए प्रोवाइड कराए हैं, ये भी तुम्हारे सफिशिएंट है। इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। करंट मैं करा रहा हूँ क्लास में ऑफलाइन, जिसको सफिशिएंट है उससे बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा रखा हुआ है, पहले से ही कर देते।
यूपीएससी अगर सुन रही हो बोर्ड के पेपर तो वो दे दें इस क्वेश्चन में, हमें पता है वो देंगे जरूर 99%। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक योजना स्वामित्व, इनसे क्वेश्चन 101% आने वाला है, इसको बच्चा रख लेना, क्योंकि यूपीएससी है बता के नहीं देती है, और जो देती है वो इतना फेमस होता है हम ध्यान नहीं दे पाते। एक पहला टॉपिक होगा आत्मनिर्भर भारत, लिख के डालो, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी देगी। दूसरी योजना देगी स्वामित्व, ये तो 99% देगी, वो यूपीएससी है वो कुछ भी करेगी, लेकिन ये दो क्वेश्चन फिक्स हैं। शैली देवी देगी, वो कहेगी शैली में द्रविड़ दे दे, चाहे नागर दे दे, चाहे वो दे दे, क्या नाम है उसकी और शैलियां, वो भी भैया रट के जाना, आएगा 101%। चौथी चीज बुक्स, जितनी बुक्स हैं जिसने लिखी हैं, बाबू बुक्स यानी पुस्तक रट लेना, एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे यूपीएससी। नरेंद्र मोदी जी का सबसे फेवरेट टॉपिक क्या रहा? एक देश वन नेशन वन राशन कार्ड। बाबू एक देश एक राशन कार्ड, ये भी टॉपिक 101% हो देंगे। जितनी इस वक्त मिसाइलें बनी है, जैसे चाइना ने अभी एक मिसाइल बनाई है, भारत बांग्लादेश का अगर तुम देखो बोल्ड क्विक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को लेकर ये जो प्रक्रिया चली है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आने हैं। ये 6 क्वेश्चन यूपीएससी 99% देगी। देखो इतना देने के बाद हाल ही में रिपोर्ट जितनी जारी हुई है वो क्वेश्चन रख लेना। उसके बाद यूपीएससी कहती है हम रिपोर्ट देने के बाद संगठन भी पूछते हैं, जैसे WHO, WTO, इन सब से प्रश्न, बिमस्टेक वगैरह से प्रश्न यूपीएससी बहुत करती है, तो भैया ये भी रट लो। इसके बाद अगर यूपीएससी से पूछा जाए आप और क्या दोगी, तो यूपीएससी कहती है अगर थोड़ा सा स्टैटिक्स पोर्शन में आ जाओ तो हमारे जो फेवरेट टॉपिक्स हैं वो हम बता देते हैं, हमारे नहीं यानी यूपीएससी के इस 8 के बाद। इतना एक्सटेंड कोई नहीं करेगा, परेशान ना होना। कह रहे हैं कि भैया जैनिज्म और बौद्धिज्म से हम देते हैं, बहुत देते हैं क्वेश्चन स्टैटिक्स में। कह रहे हैं भैया हम राष्ट्रपति को बहुत प्रेम करते हैं, कहते हैं हम राष्ट्रपति के बाद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। वो कहते हैं कि भैया देखो महान्यायवादी हमारे लिए इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं, बहुत प्रश्न दूंगा मैं इससे। वो कहते हैं कि इतना करने के बाद अगर तुम्हें जनहित याचिका आती हो तो अवश्य
बंगाल के चुनाव में तो निर्वाचन आयोग की भूमिका केवल पूछेगा। पंचायती इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो पंचायती इलेक्शन पूछेगा। ये स्टैटिक्स में पूछता है अधिकतर, याद रखना ये स्टैटिक्स में पूछता है। और स्टैटिक्स में इसका ये बहुत बड़ा रोल होता है कि ये 7 क्वेश्चन आपके सामने रखे, उधर 6 या 7 रखे, उधर भी अभी इससे पहले बताया है करंट के, तो 7 दूना 14 क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हारे पास रखे। हम कहते हैं 14 सेक्शन से तुम्हारे 20 क्वेश्चन तो आने ही आने, लेकिन हमें अचीव करने हैं भी 90, 110 पे हमारी कट ऑफ जाएगी। तो जब हम चक्रवात, सुनामी ये सब पढ़ते हैं, आ जाओ और भी बता देते हैं। 8 चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, कहता है वन्यजीव अभ्यारण्य से बहुत पूछते हैं। यूपीएससी एक चीज और कहता है इधर उधर मत भागना, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें एक बहुत अच्छा सफिशिएंट एक मैटर दे रहे हैं, ये 101% कर लेना। यूपीएससी कहता है ये 101% कर लेना, क्योंकि इस पोर्शन से हम क्वेश्चन जरूर देंगे। G7, G20 यानी 1 से करो, 1 से G1 से लेकर G20 तक कर लो, क्योंकि हम सेक्शन से बहुत क्वेश्चन लेते हैं। देखो 10 साल 17 टॉपिक्स हो गए, सीधे 17 क्वेश्चन रखे हैं अभी। ऐसे सेक्शनल पॉइंट हमें करने हैं, है तो बहुत सारी लिस्ट हमारे पास की जिनको करना है, 100+ लिस्ट है कि इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। लेकिन अभी कुछ मुख्य ये करंट का कुछ भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स मत छोड़ना। याद रखना करंट अफेयर्स यूपीएससी कहती है कि भैया 1 दिसंबर से हमको चाहिए और मार्च तक के 30 मार्च तक के हमें चाहिए, क्योंकि हमने जो एनालाइज किया है, मैंने केवल 4 मंथ का एनालाइज किया है कि 4 मंथ के करंट अफेयर्स को ही यूपीएससी प्रायोरिटी देती है। तो इस करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन तो पूछेगी। तो भैया 20 और 25 45 हो गए तुम्हारे केवल ऐसे ही। अभी यूपीएससी ने कहा है कहीं मत जाओ, कुछ चीजें और बता देते हैं, जैसे संगठन, कह रहा भैया रिपोर्ट्स, वो ये 2 चीजें भी कह रहा है कि संगठन और रिपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। अगर पढ़ के जाओगे तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे मिल जाने हैं, और जब मिल जाएंगे तो भैया ऐड कर लो कि 45 + 5 50 क्वेश्चन तुम्हारी जोड़ी। इतना क्लियर कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करता, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो। इतना आपको दे दिया है 50 क्वेश्चन का उसने मैटर, अब 50 आपको और चेस करना है, वो केवल मेरे रिवीजन नोट से होंगे, बस ध्यान रखिए। ठीक है, अब किसी को कोई समस्या यहाँ तक है? किसी को कोई समस्या? ठीक है, ओके, थैंक यू।